हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह अच्छी हूँ। जैसे मैंने अपने खाना और पीने की बात आपसे की कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, हमें किस तरह से पीना चाहिए, इसी को मैं थोड़ा सा अभी वो कर देती हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। देखिए, जो मेन बात है कि पानी और खाने का कैसे हमारे ऊपर रिफ्लेक्शन आता है हमारी बॉडी पे। देखिए, अगर हम गंदा पानी पीते हैं या फिर अशुद्ध पानी पीते हैं, हम कभी कभी आपने फील किया होगा कि हम किसी के घर का खाना खाकर या पानी पीकर, अब वो नॉर्मल खाना भी हो तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। उसका रीज़न देखिए, जो मुझे समझ आता है वो, क्योंकि मैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो ये मेरा साइकोलॉजिकल और मेरा एक एक्सपेरिमेंट है कि ये मैंने देखा है कि कभी कभी सामने वाले का मूड किसी और की वजह से भी खराब हो सकता है, वो हमें खाना नहीं खिलाना चाहता है या उसके उतना फीलिंग नहीं है अंदर से, तो वो चीज़ हमें फिर खाना हमें लगेगा नहीं, हमारी बॉडी को हम हमें कहीं ना किसी तरीके से फिर वो हमें हार्म करेगा ही करेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे पानी जब पानी खराब पिया हमने तो हमारे पेट में नेचुरली अंदर से गड़बड़ हो जाती है ना, पेट खराब हो जाता है पानी गलत पीने से, इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन। ऐसे ही हम खाने की बात करें तो खाने से भी यही होता है। आपका खाना, आप देखिए, ऑयली खाना खाएं तो आप आलसी परे से भरे रहेंगे। और ये मैंने ना खुद अपने मतलब फ्लैशबैक में जाके देखा है कि जब हम बच्चे थे तो, जब बहुत बच्चे थे तो उसमें तो खाते पीते खेलते सब एनर्जाइज, मतलब एनर्जी के साथ हमारा पूरा वर्कआउट के साथ निकल जाता था, खेलना कूदना, तब इतना नहीं फील होता था। लेकिन जब हम 11th-12th में आए तो पढ़ाई का प्रेशर और जो फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो थोड़ी कम हो जाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा होती ही है ना, तो बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके बाद क्या होता था, फेस्टिवल्स पे अच्छा अच्छा खाना बना है, और तब तो मतलब बनते भी थे बहुत टाइप के, सारे लोग इकट्ठे होते थे। मेरी फैमिली तो खैर बहुत बड़ी है, तो हम लोग एक साथ इकट्ठे होते थे तो सेलिब्रेट करते थे, होली दिवाली मेन दो फंक्शन पे तो होने की कोशिश करते ही थे सब लोग, एक इकट्ठा एक जगह होने की। तो तब बहुत हैवी खाना बन जाता था, और उसके बाद बोलते बच्चों खाओ, माएँ बड़े प्यार से, चाची ताई सब प्यार से कि ये भी खाओ वो भी खाओ, तो खाते रहते थे। और खाने के बाद क्या होता था, मैंने फील किया है जब मैं पूरियाँ खाती थी रात को, स्पेशली रात को, तो मुझे खाते खाते नींद आने लगती थी कि यार अब तो बस खा के क्या करना, आज तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, पढ़ाई के लिए सुबह देखी जाएगी, बाकी अब तो सोना है। तो ऐसा ही होता था जब भी कोई फेस्टिवल आता था। मैंने ये सच में, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खाना क्यों खा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी खाने की बहुत बेकदरी करी है गाइस। मैं गुस्सा हो जाती थी या घर पे किसी बात से परेशान हो तो मैं खाना सीधे छोड़ देती थी, खाती थी। अगर मम्मी बहुत इंसिस्ट करती थी मुझे कि बेटा खा ले, तू मेरे लिए खा ले, मेरी दादी इंसिस्ट करती, तो मैं बहुत गुस्से में खाती थी खाने को, पता है आपको। मतलब खाना बस जल्दी जल्दी खा लिया, ठीक है लो तुम्हारे लिए खा रही हूँ, लो, मतलब अपना कुछ वो नहीं है कि मैं क्यों खा रही हूँ। और उस टाइम पे मैंने देखा था कि सही तरीके से ना खाने से और खुश ना रहने से बहुत अजीब सा लाइफस्टाइल था। लेकिन अभी जब मुझे पता चला कि मतलब जब रियलाइज़ हुआ कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारी जो सुबह की मील है वो कैसी हो, हमारी शाम की कैसी हो, तो उस हिसाब से तो देखिए, मतलब जब मैंने इसको एकदम अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है कि मुझे क्या खाने से अच्छा, क्योंकि सबकी बॉडी पे सबका बॉडी मैकेनिज्म अलग है, तो सब बॉडी पे जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग पड़ते हैं। ऐसा मत सोचिए कि आपको जो चीज़ हार्म कर रही है वो दूसरे को भी करेगी, दूसरे को जो कर रही है वो आपको भी, एलर्जिक भी हो सकते हैं आप किसी चीज़ से। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये तभी होगा जागरूक। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मुझे तो बहुत रैशेज हो गए, बहुत खुजली आ रही है, ईचिंग हो रही है ना, रैशेज पड़ जाते हैं और घमोरियाँ होती हैं और पिंपल्स पिंपल्स निकल आते हैं। बेसिकली लड़कियों यूथ्स की प्रॉब्लम है कि हमें चाहिए पिंपल्स लेस स्किन। टचवुड, थैंक गॉड कि मेरी स्किन पे पिंपल्स नहीं आते हैं। तो आपको ये सब खान पीन पे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसा कितना कब कैसा कितना पानी पीना है, और खाने में क्या, आप ऑयली चीज़ें मत खाइए। मैं नहीं कह रही हूँ सारी ऑयली चीज़ों से ही आपके चेहरे पे ऑयल आ जाएगा या पिंपल आ जाएगा। इसका एक पूरा एक, मतलब इसके पीछे भी एक चेन है, इसको आप पढ़ सकते हैं नेट पे कि क्यों आते हैं हमें पिंपल्स, या आप और एक्सपर्ट्स की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर कोई
कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि बहुत सेंसिटिव है, और मेरे भी कभी कभी एक पिंपल आ जाए तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है। तो जिन लोगों को पिंपल्स हैं तो वो लोग सोचते होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अभी मेरी खुद की नंद हैं, मेरी इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो वो उनको भी ये क्योंकि बाहर रहना और बाहर का खाना पीना, उनको भी पिंपल्स आ गए थे। तो अभी वो लॉकडाउन किया, मतलब अभी वो घर से ही प्रिपरेशन कर रही हैं। तो उन्होंने पहले डॉक्टर की दवाई खाई, कहते हैं आयुर्वेदा की भी खाई, उन्होंने होम्योपैथिक की भी की, उसके बाद फिर वो एलोपैथिक पे भी गई। बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हैं जो उनके पास गई, लेकिन उनको इतने हैवी डोजेस मिले कि उसकी दवाई खाने से उल्टा उनको मतलब हार्मोन्स इम्बैलेंस्ड हो गए गाइस। तो ये भी बड़ा हार्मफुल होता है। लेकिन जैसे ही अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, 4 महीने से वो कोई दवाई नहीं खा रही हैं, और वो उन्होंने अपना डाइट बहुत अच्छा कर लिया है। अपनी जो रूटीन है, वो उठने का टाइम, पढ़ने का टाइम और खाने में अच्छी चीज़ें इंक्लूड की हैं। तो उसी से उनको वो हो रहा है कि जब भी अब हम भी वीडियो कॉल करते हैं तो पता चलता है कि कितने लेस पिंपल हो गए हैं। तो देखिए हर किसी का अलग है, उनको मीठा खाने से ज़्यादा पिंपल आते हैं। वो अगर आलू या ऑयली चीज़ें खाती हैं तो इतना उनको तब फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही सब आप लोग पहले जानिए कि रीज़न मेरे पिंपल आया क्यों। क्योंकि किसी को हो सकता है, किसी को नट्स से, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम ये सब खाने से भी आ सकता है, किसी को ऑयली खाने से भी आ सकता है, किसी को मीठा खाने से, है ना। जो बाहर की ये आलतू फालतू चीज़ें हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, मैक्रोनी एंड ऑल, जो भी आप घर पे भी कुक करके खा रहे हैं लेकिन खा तो रहे हैं ना, तो वो चीज़ आपको हार्म कर सकती है। एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग वट एवर यू हैव। आपको जानते रहना चाहिए कि आप क्या खाते हैं, क्योंकि आप उसको नहीं जानेंगे तभी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। मुझे तो यही लगता है कि जब मैंने चावल खाए, मैंने रोटी खाई, तो उससे मुझे कितना कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है मुझे पता चल रहा है। आई डोंट काउंट कैलोरीज कि मैं कितनी कैलोरीज ले रही हूँ, उस पर मत जाइए। देखिए आप नॉर्मल खाना अगर अच्छे से जितना आप खाते हैं उससे बस थोड़ा सा कम खाइए, जिससे हमारा पेट हैवी ना हो। उसका लॉजिक भी ये है, मेरा पेट हैवी ना हो और मैं खाना खाने के बाद तुरंत लुढ़कने की ना सोचूं, मैं खाना खा के एनर्जाइज होकर अपना काम करूं, है ना। हमारी बॉडी में एनर्जी आनी चाहिए, ना कि एनर्जी लूज हो जानी चाहिए, है ना। तो थोड़ा शुगर को कम करिए, ध्यान दीजिए बेसिकली आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठे से आपको खुजली होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी अभी एक्टिव हूँ तो इसलिए मेरा हाथ ऐसे इधर उधर चला जाता है गाइस, अदरवाइज मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ईश्वर की मेरे पे बड़ी कृपा है। उसके लिए मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ कि फिज़िकली मैं बहुत सही हूँ, और शायद इस तरह से मैं रहूँ तो मैं आगे भी अच्छी रहूँ। तो मैं बस उसी के लिए आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आप लोग खाने पीने का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखिए, और अपने सिर्फ टेस्ट वर्ड्स की वजह से मत खाइए कि मेरे को अच्छा लगे। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद खाना सिर्फ आप सही तरीके से खा रहे हैं, वो आपके बाकी सारे फंक्शन को ख़राब करने वाला है। आपका लिवर है उसको अफेक्ट करेगा, आपके टमी को अफेक्ट करेगा, है ना। तो ऐसा खाना खाएं जो आपके लिए अच्छा हो, हेल्दी हो। आजकल तो इतना ज़्यादा, मतलब अगर आप वाटर इनटेक ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप तरबूज खाइए, वाटरमेलन। आई लव वाटरमेलन, मैं डेली ही खाती हूँ। तो ग्रेप्स जिसमें भी जूसी जो होता है ना उसको खाइए। नेचुरल शुगर्स लीजिए, आप नेचुरल शुगर लेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम। मैंगोज आने वाले हैं, आने लगे हैं इनफैक्ट, तो मैंगो लीजिए आप। मैंगो में एक्स्ट्रा अगर आप मैंगो शेक भी पी रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चीनी मत ऐड करिए। तो ये छोटे छोटे चेंजेस लाके हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं, और अपनी डाइट को थोड़ा ब्रेक करके खाइए। और मैंने आपको बोला है रुचिता दिवेकर, जो ये बहुत अच्छी डाइटिशियन है, तो आप उनके जरूर देखिएगा, मतलब उन्हें फॉलो करिए। मुझे उनका डाइट प्लान बहुत अच्छा लगा, बहुत नेचुरल है, और वो नेचुरल चीज़ों पे ही फोकस करती हैं। तो आप सबको देखिए। बाकी मेरा कहने का मतलब खाना आप एनर्जी के लिए खाएं, ना कि सिर्फ ऐसे ही, है ना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और ऐसे ही मुझे देखते जाइए, फॉलो करिए और हैप्पी रहिए।